दोस्तों आज की इस वीडियो में आज आप लोगों को बताने वाला हूं ऐसे एक पॉलिसी के बारे में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में बताया है और जिसके माध्यम से आपने अगर 3 महीना या फिर 6 महीने या फिर 1 साल अगर आपने अपना लोन पे नहीं किया है तो आप कैसे बच सकते हैं इस लोन से। आपका क्या अगर आप पेनल्टी लगाए, कुछ इशू लगाए, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे आप उससे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे आपको मदद मिल सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। क्या पॉलिसी बताया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आज के इस वीडियो में बात कर लेंगे। क्योंकि इस कोरोना के सिचुएशन में बहुत सारे बोरोवर्स को जो पैसा अपना पेमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है बिजनेस करते हैं और उनसे अभी उनको पहले जैसा प्रॉफिट नहीं हो रहा, जिसके कारण से वो अपना पैसा उस टाइप से पे नहीं कर पा रहे जैसे पहले कर पा रहे थे, उतना पैसा भी इनकम नहीं हो रहा है। तो मैं हूँ सम्राट, आप देख टेक सम्राट हिंदी। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, आज के जान लेते हैं इस पॉलिसी को। तो सबसे पहले अपने आप को आप क्रिमिनल सोचना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि देखने में आया है ज़्यादातर रिकवरी एजेंट, बैंक्स, ये सब लोग आपको ऐसे तरीके से बात करते हैं और ऐसे तरीके से आपको हैरास करते हैं। आप जब घर में नहीं रहते हैं, आपके बीवी बच्चों या फिर महिलाओं को आके, बच्चों को आके परेशान करते हैं, उल्टा सीधा गाली गलौज करते हैं, उल्टा सीधा गंदे गंदे जो है लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं और आपको भी उल्टा सीधा बात बोलते हैं, कॉल करके बोलते हैं या फिर आपको व्हाट्सएप में मेल करके बोलते हैं, उल्टा सीधा बात बोलते हैं या फिर इसके बाद भी ऐसे भी करते हैं। देखने में आया है कि पड़ोसियों को भी आपको जाके उल्टा सीधा बात बोलते हैं, आपके बारे में, आपके खिलाफ उल्टा सीधा बात बोला जाता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हैरासमेंट फील करना पड़ता है और आपको बहुत ज़्यादा हैरास किया जाता है। तो इस केस में आपको ऐसे तरीके से ट्रीट किया जाता है कि आप जो है एक क्रिमिनल है, आपने बहुत बड़ा लोन लेके जो बहुत बड़े गलती कर दी है, आप एक क्रिमिनल बन गए हैं। ठीक है, ऐसे तरीके से आपको ट्रीट किया जाता है। तो सबसे पहले ये चीज़ आप अपने दिमाग से हटा लीजिएगा, क्योंकि ऐसा आपने कोई क्रिमिनल वाला केस नहीं किया है, क्रिमिनल चार्जेस आपके ऊपर नहीं लगने वाले हैं। अगर आप लोन डिफॉल्टर हैं तो आपके ऊपर से ये चीज़ हटा लीजिए कि आप क्रिमिनल है, ऐसा कोई बात नहीं है। और इसी के साथ रिकवरी एजेंट भी आप क्या करने लगे हैं, ज़्यादातर आपके पास कॉल आता होगा 90%, और अक्सर बोरोवर्स को ये भी कॉल आते हैं कि हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, आपको ऊपर 420 का धारा लगाया गया है, आपने अपना पैसा पेमेंट नहीं किया। अगर आप जो तुरंत पैसा पेमेंट नहीं करते हैं 4-5 घंटे के अंदर, नहीं तो अगर आप पैसा पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको ऊपर जो 420 का धारा जो लग जाएगा और आपको जो है जेल भी हो सकती है। तो भाई ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये क्रिमिनल चार्जेस आपके ऊपर नहीं लगने वाले, आप पुलिस स्टेशन में आप नहीं जाने वाले हो, पुलिस स्टेशन का कोई भी चक्कर आप नहीं लगाने वाले हो। और इसी के साथ भी अब फिर जो है कॉल भी आते हैं, ऐसे भी कॉल आते हैं कि हम जज बोल रहे हैं या फिर हम वकील बोल रहे हैं, एडवोकेट बोल रहे हैं, आप जो अपना लोन पेमेंट नहीं किया है, अगर आप जो है 1 दिन के अंदर अपना लोन पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, आपके ऊपर लीगल नोटिस जो भेजा गया है उसके ऊपर आपको एक्शन लिया जाएगा। और उसी के साथ अभी ये भी कॉल आने लगे हैं कि हम एडवोकेट बोल रहे हैं, हम जज बोल रहे हैं, तो हम आपको जो 420 का आपको धारा लगाया गया है, आपको लीगल नोटिस भी भेजा गया, लेकिन आपने अपना पैसा पेमेंट नहीं किया है तो आपको जो पैसा पेमेंट करना पड़ेगा 1 दिन के अंदर, नहीं तो आपको जेल भी हो सकती है और आपका घर भी सेल आउट कर दिया जाएगा तुरंत, 1 से 2 दिन के अंदर आपका घर भी सेल आउट हो जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने कोई क्रिमिनल वाला काम नहीं किया है कि आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग जाए। ये सब कुछ करता कौन है, ये सब कुछ करते हैं रिकवरी एजेंट। और कोई भी एडवोकेट या फिर जज, चाहे वो डीआरटी का कोर्ट हो या फिर डीआरटी का जज हो, डीआरटी का एडवोकेट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हो, कोई भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि नॉर्मली कोई भी जज या फिर एडवोकेट आपके ऊपर ऐसा केस नहीं लेगा, क्योंकि आपको डायरेक्टली आपको आपका जो केस लड़ेगा कोर्ट में, आपके ऊपर कोर्ट में जो केस अपील कर देगा, आपके खिलाफ जो कोर्ट जो है वहाँ पे जमा करा देगा और आपके ऊपर से केस लड़ेगा, आपसे केस लड़ेगा। ठीक है, कोई आपको ऐसा कॉल करके नहीं बोलेगा कि आप अपना पैसा पेमेंट कर दो, नहीं तो आपके ऊपर ये लीगल धारा लगेगा, ये लगेगा 420 लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने कोई क्रिमिनल वाला काम नहीं किया। और वीडियो को बीच में रोक के आपको ये बात बताना चाहूँगा, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है लोन की रिगार्डिंग, चाहे रिकवरी एजेंट हो, चाहे आपका 1 करोड़ का लोन हो, 2 करोड़ का लोन हो, 3 करोड़ का लोन हो, 10 करोड़ का लोन हो, जितना भी आपका लोन हो, चाहे आपके ऊपर 420 का केस लगाया गया हो, 420 का धारा लगाया गया हो, चेक बाउंस का आपको ऊपर केस लगाया गया हो, या फिर आपको ऑक्शन नोटिस जो है आ गया हो, आपको 13/2 का, 13/4 का कुछ भी आपको नोटिस आया हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप जो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप में। लोन के रिगार्डिंग आपको कोई भी टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है तो हमसे जो कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, टोटल तरीके से आपको गाइड किया जाएगा, आपसे पर्सनली कॉल में बात भी किया जाएगा। ये एक पेड प्रोसीजर है। तो अभी बात कर लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से क्या जो पॉलिसी निकल के आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पॉलिसी जो निकल के आया है वो बहुत ही खुशखबरी वाला, एक रिलीफ वाला एक न्यूज़ है। ठीक है, तो
अगर आपने 3 महीना पे नहीं किया है या फिर 6 महीना पे नहीं किया है या फिर 1 साल पे नहीं किया है तो आपको घबराने का कोई बात नहीं है। चाहे आप लोन डिफॉल्टर ही क्यों ना हो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी जो पॉलिसी बताया है हाल ही में कि वो रिकास्टिंग जो सबको प्रोवाइड कर देगी। मतलब आपका अगर रिड्यूस हो रहा है, मतलब कि लोन डिफॉल्टर्स जो है वो सभी को रिकास्टिंग जो अभी प्रोवाइड कर देगी। चाहे आपका 10,000 का EMI हो मान लीजिए, तो वो आपको 2,000 भी देना पड़ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 10,000 का EMI आप 2,000 भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपका लोन का अमाउंट EMI का जितना भी था, EMI का अमाउंट जितना भी था उसका जो 20 से 30% तक आपको मिनिमम देना पड़ेगा रिकास्टिंग का प्रॉफिट, तभी हम उठा पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली जो है बैंक में जाना पड़ेगा और बैंक में जाके अपना जो प्रॉब्लम जो बताना पड़ेगा। अगर बैंक नहीं सुनती है तो आप जो है DRT भी जा सकते हैं, DRT में जाके बताना पड़ेगा और बता के वहाँ पे क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखा गया है। टर्म्स एंड कंडीशन ये रखा गया है, आपको जो भी आपने अगर सिक्योर लोन लिया है या फिर अनसिक्योर लोन लिया है या फिर पर्सनल लोन लिया है, कुछ भी आपने अगर लोन लिया है तो आपको सिंपली जितना भी आपका अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज था तो आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टी और मॉर्गेज देना पड़ेगा। मतलब टोटल बात यह है, आपको कुछ सिक्योरिटी और ज़्यादा देना पड़ेगा, जिसके मदद से जो बैंक भी कंफर्म हो जाए कि आप पेमेंट करेंगे, जिसके लिए और वो फिर से रिकास्टिंग का प्रॉफिट आपको बेनिफिट आपको मिल जाएगा और रिकास्टिंग आप फिर से उठा पाएंगे। आपका लोन फिर से आप रिकास्ट कर पाएंगे और आपका EMI भी कम करके देना पड़ेगा, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने अगर पर्सनल कुछ लोन लेके रखा है तो उसमें आपको कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज करना पड़ेगा आपके लोन के रिगार्डिंग। मतलब आपने लोन मान लीजिए 10 लाख का लिया है, ऑलरेडी आपने 5 लाख का जो प्रॉपर्टी अगर मॉर्गेज करके रखा है, उसके बाद आपको सिंपली अगर आप 50,000 से 1 लाख का प्रॉपर्टी फिर से अगर आप वहाँ पे ऐड कर देते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पे फिर से दे देते हैं, तो आपको वहाँ से फिर से रिकास्टिंग का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, बेनिफिट आपको फिर से देखने को मिलेगा। और अगर आपने नॉर्मल पर्सनल लोन लिया है तो आपको अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज भी नहीं दिया है तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली कुछ आपका लोन जितना भी अमाउंट का था उसके अमाउंट के हिसाब से, चाहे उसका कुछ भी कुछ हज़ार कम हो अमाउंट उस जगह के, या फिर प्रॉपर्टी का कुछ अमाउंट कम होगा या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा प्रॉपर्टी का अमाउंट जब होगा उसको आप जो वहाँ पे अटैच कर सकते हैं और बैंक को एक सिक्योरिटी मिल जाता है वहाँ पे, और सिक्योरिटी मिलने की वजह से आपको वहाँ से वो बैंक रिकास्टिंग का पॉलिसी आपको अवेलेबल करा देता है। आप फिर से रिकास्ट करके जो उसको यूज़ कर सकते हैं। जितना दिन आपका लोन रहेगा, जितना दिन आपका लोन चलेगा, जितना भी दिन आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा उतना दिन आप यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है रिकास्टिंग का। कैसा लगा आपको न्यूज़, मुझको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।